नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? देवांग घाटी, डोंग वैली, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, भारत में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है देवांग घाटी में। किस वर्ष यह पता चला कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में होता है, जो समुद्र तल से 2655 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? वर्ष 1999 में यह पता चला था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बाद में जो है सूर्यास्त होता है? गुजरात राज्य में जो है सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा समय क्षेत्र या टाइम जोन किस देश में है? तो फ्रांस देश में है। 12 टाइम जोन है। याद रखें दोस्तों, 12 टाइम जोन है। भारतीय मानक समय की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1947 को हुई थी भारतीय मानक समय की स्थापना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप किस भाग में स्थित है? भूपर्पटी में। याद रखें दोस्तों, भूपर्पटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी होती है? आग्नेय से बनी होती है अधिकांश भूपर्पटी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। पृथ्वी का सबसे निचतम बिंदु कौन सा है? मारियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई है दोस्तों 11,034 मीटर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना ट्रेंच। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन 7 घंटे लेता है लगभग। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में जो है परस्पर कितने डिग्री का झुकाव होता है? करीब 5 डिग्री का झुकाव होता है। याद रखें दोस्तों, करीब 5 डिग्री का झुकाव होता है। चंद्र ग्रहण का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी की परछाई में आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। याद रखें दोस्तों, पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है कहते हैं। जब चंद्रमा का केवल कुछ भाग ही पृथ्वी के परछाई में आता है तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है? खंड चंद्र ग्रहण जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है ब्लड मून का उपयोग। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जो है जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं क्या कहलाती है? स्थलमंडल कहलाती है। याद रखें दोस्तों, स्थलमंडल जो है कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पृथ्वी का भूपटल से संबंध रखता है स्थल मंडल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अंदर कौन से 3 मंडल पाए जाते हैं? भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट भी बोला जाता है, मेटल क्रोड। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई वाला स्थान कौन सा है? मारियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर बहुत कम वायुमंडल है, जिसे क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, एक्सोस्फीयर जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बल के कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के बल के कम होने के कारण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से 100 गुना कम है। इसका औसत घनत्व कितना है? दोस्तों, मात्र 3.4 घन सेंटीमीटर है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय
लेता है 27 घंटे 7 मिनट 43 सेकंड लेता है। याद रखें दोस्तों, 43 सेकंड जो है लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से परावर्तित चंद्रमा के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है दोस्तों? मात्र 1.3 सेकेंड। याद रखें दोस्तों, मात्र 1.3 सेकेंड। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए पहला मानव अभियान था दोस्तों? अपोलो 11। याद रखें दोस्तों, अपोलो 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है चंद्रमा को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है दोस्तों? चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पर स्थित है, इसका नाम क्या है दोस्तों? निक्स ओलंपिया है। याद रखें दोस्तों, निक्स ओलंपिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशालतम कैनियन बेलेस मैरी नेरिस किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, मंगल ग्रह पर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं जो छोटे और अधिक अनियमित आकार के हैं। इन उपग्रह का नाम क्या है? फोबोस और डिमोस। याद रखें दोस्तों, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह दोनों ओर से चपटा है। यह कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है? 687 दिन में। याद रखें दोस्तों, 687 दिन में। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल ग्रह पर भेजा गया अंतरिक्ष यान मैगलेन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। यह पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 1300 गुना बड़ा है। याद रखें दोस्तों, 1300 गुना जो है बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। याद रखें दोस्तों, साइरस। सन 1916 में पहली बार सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। याद रखें दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ब्लैक होल शब्द सर्वप्रथम 1967 में किस अमेरिकी खगोलशास्त्री द्वारा गढ़ा गया था दोस्तों? जॉन व्हीलर के द्वारा। याद रखें दोस्तों, जॉन व्हीलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैलीलियो की दूरबीन किस प्रकार की दूरबीन थी दोस्तों? जिसमें लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। एक अपवर्तक दूरबीन थी। याद रखें दोस्तों, एक अपवर्तक दूरबीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज। सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 संख्या है। याद रखें दोस्तों, 8। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है दोस्तों? 14.96 करोड़ किलोमीटर है सूर्य पृथ्वी से इतनी दूरी पर है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के पास जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये किन के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के आंतरिक भाग के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल जो है सौरमंडल के आंतरिक भाग के अंतर्गत आने वाले ग्रह हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के बाह्य भाग के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह होते हैं। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह से आवेशित कणों की धाराएं निकलती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सौर पवन कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, सौर पवन जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाद सबसे निकटस्थ तारा 4.5 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, इसका क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। याद रखें दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंटोरी। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के ऊपर चारों और प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है दोस्तों? जोहान्स केपलर ने यह सिद्ध किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है दोस्तों? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? अरावली पर्वतमाला जो है भारत में सबसे पुरानी है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कारक जनसंख्या से वितरण को प्रभावित कर सकते हैं? भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका के शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका भारत से किस जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य द्वारा जो है अलग होता है श्रीलंका भारत से, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान की राजधानी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है, याद रखें दोस्तों। अधिकेंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य तापी बेसिन का हिस्सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, याद रखें दोस्तों। मध्य प्रदेश में। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था दोस्तों? फ्रेड होयल, थॉमस गोल्ड और हरमन बोडी ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल राज्य है, याद रखें दोस्तों। केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की भूमि किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? गंगा नदी से अपवाहित है बिहार की भूमि, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांबर झील किस प्रकार के पानी की झील है? खारे पानी की झील है सांबर झील, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियों में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश घेरता है, याद रखें दोस्तों। बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? हेनरी वॉल्टर के द्वारा जो है की गई थी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर, याद रखें दोस्तों। अरब सागर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 82.14%, याद रखें दोस्तों। 82.14%। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में, याद रखें दोस्तों। दक्षिण एशिया में। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से, याद रखें दोस्तों। कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है दोस्तों। यह किस तिथि को मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। भारत के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 4% है, याद रखें दोस्तों। 4%। भारत में रेलवे ट्रैक की श्रेणियाँ कौन कौन सी है? नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है गंगोत्री हिमनद, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम में, याद रखें दोस्तों। भारत में जो है मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम में। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? क्षोभमंडल है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? उच्च पर्वतों का अभाव है, याद रखें दोस्तों। उच्च पर्वतों का अभाव है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? टट्टन ने किया था भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी द्रोणी का विस्तार किन किन राज्यों में है दोस्तों?
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र राज्य में। याद रखें दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? बोरियल या टैगा वन जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ओरियन तारामंडल को जो है शिकारी भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी और पवन में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है दोस्तों? पवन है। याद रखें दोस्तों, पवन। ब्रह्मांड के लिए कौन सा दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? कॉस्मोस। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मांड के लिए कौन सा दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? कॉस्मोस। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है? डल झील को जो है श्रीनगर का आभूषण के रूप में जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों? पारसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत से हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक झील को। याद रखें दोस्तों, लोकटक झील को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच भारत का कौन सा तट स्थित है? पूर्वी तट स्थित है। याद रखें दोस्तों, पूर्वी तट जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी द्वीप है दोस्तों? असम में। याद रखें दोस्तों, असम में। ब्राजील में किसको सवाना घास का मैदान भी कहा जाता है? कैंपोस को। याद रखें दोस्तों, कैंपोस को। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस मौसम को जो है परिवर्तनीय मौसम के रूप नाम से भी जाना जाता है? मानसून की वापसी को जो है मौसम के परिवर्तनीय मौसम के रूप में भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179। याद रखें दोस्तों, 179। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? बघेलखंड स्थान पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से लगता है? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले जो हैं उत्तराखंड के जिले हैं, ये तिब्बत सीमा से लगते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है एल नीनो धारा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या देश में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।